नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। दिल्ली में आज होगी 9वें दौर की बात। बैठक से एक दिन पहले किसानों ने निकाली ट्रैक्टर मार्च। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी। एमपी में दोहरे कहर की दस्तक। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दहशत। बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू की दहशत। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा कानून। पीसीसी में पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, आई कार्ड छापे और सीबीडीटी रिपोर्ट में सबकी और सही जांच हो, राजनीतिक दृष्टि से ना हो। उज्जैन महाकाल मंदिर में नई पहल। भस्म आरती से पहले दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म ताकि श्रद्धालु भी समझ सके इसका महत्व। 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आरपी निशंक का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अशोकनगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अशोकनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, अनियंत्रित 4 पहिया वाहन का कहर देखने को मिला है। शहर की सड़कों पर मचाया उत्पात। बड़ी खबर बता रहे हैं जो आपको, इंदिरा पार्क से लेकर के मोती मोहल्ला तक उत्पात मचवाया इस वाहन ने। गाड़ी को पकड़ने के लिए भागती रही पुलिस की गाड़ी। फिल्मी स्टाइल में चलती रही दौड़ भाग। आपको बताते चले, सड़क किनारे ठेले और वाहनों में भी टक्कर मार दी जाती है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद काबू में आई है ये जीप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर से कुचलकर मासूम बच्ची की मौत। आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक से कुचलकर मासूम बच्चे की मौत हो गई। बैतूल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाइक के शोरूम में चोरों ने सेंध लगाई। बैतूल से खबर बता रहे हैं, 3 बाइक शोरूम से चोरी, एक बाहर छोड़कर भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी करतूत। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में पूरी करतूत कैद हो जाती है। शटर तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। बाइक के शोरूम में चोरों ने लगाई सेंध। बैतूल से खबर, शटर तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। गंज थाना क्षेत्र के विकास नगर की यह घटना। बाइक के शोरूम में चोरों ने लगाई सेंध। 3 बाइक शोरूम से चोरी हुई, एक बाइक को छोड़कर भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी करतूत कैद हो जाती है। बड़ी खबर बताते हैं आपको। ग्यारसपुर हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया है। सोसाइटी बैंक के खिलाफ उतरे सड़कों पर किसान। तहसीलदार पर अभद्रता से बात करने का आरोप लगाया जा रहा है। 8 दिन से किसान राशि निकालने के लिए हो रहे हैं परेशान। तहसीलदार पर अभद्रता करने के आरोप। 8 दिन से किसान राशि निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्यारसपुर हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया। सोसाइटी बैंक के खिलाफ उतरे हैं सड़कों पर किसान। तहसीलदार पर अभद्रता से बात करने का आरोप। 8 दिनों से किसान परेशान है राशि निकालने को लेकर।
रीवा से बड़ी खबर बताते हैं आपको। सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। बड़ी खबर रीवा से। रिपोर्ट लिखाने गए फरियादी को दरोगा ने गाली दी है। जमीनी विवाद में रिपोर्ट लिखवाने गया था फरियादी, जहां पर पुलिस ने गाली दी है। चाकघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये थाना प्रभारी। फरियादी से गाली गलौज की गई है। सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। रीवा से खबर। जमीनी विवाद संबंधित रिपोर्ट लिखवाने गया था फरियादी, जहां पर फरियादी को गालियां दी जाती हैं। सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। रिपोर्ट लिखवाने गए फरियादी को दरोगा ने दी गाली। जमीनी विवाद से संबंधित रिपोर्ट लिखवाने गया था फरियादी। चाकघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है थाना प्रभारी। सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। रीवा से खबर। रिपोर्ट लिखाने गए फरियादी को दरोगा ने गाली दी है। जमीनी विवाद संबंधित रिपोर्ट लिखवाने गया था फरियादी। सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, अशोकनगर में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जब नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दी है पुलिस को सूचना। विदिशा रोड पुलिया नंबर 2 पर शव मिला है। अशोकनगर में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई। नवजात का शव मिलने से हड़कंप मचा। विदिशा रोड पुलिया नंबर 2 पर मिला है शव। अशोकनगर में मानवता एक बार फिर से हुई शर्मसार। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब पूरे देश के साथ साथ इंदौर जिले में भी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों के लिए जुटा हुआ है। इसी में इंदौर में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के ड्राई रन का आयोजन किया गया। ये ड्राई रन 4 स्थानों पर होगा। आपको बताते चले, चिकित्सालय राजश्री, अपोलो हॉस्पिटल, हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, हाथोद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित हुआ। इस दौरान जो भी कमियां पाई जाएंगी उनकी समीक्षा करके उनको दूर किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सत्र में एक सुपरवाइजर एवं एक चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोनल मेडिकल ऑफिसर तथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा सुपरविजन किया जाएगा। साथ ही साथ सहयोगी एजेंसियां WHO तथा UNGP के द्वारा भी सतत निगरानी रखी जा रही है। ये पहला टीका मुझे लगा है। नीचे सबसे पहले गॉड ने हमको चेक किया है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड वगैरह है कि नहीं है। तो उसके बाद में हम ऊपर आए हैं और हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है। आधार कार्ड नंबर वगैरह मोबाइल से मैच किया मैसेज, हमारे पास मैसेज आया था। शासन द्वारा हुकुमचंद अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इंदौर और राष्ट्रीय पॉलीक्लिनिक को ड्राई रन के लिए सिलेक्ट किया गया था, चयनित किया गया था, जहां कोविड वैक्सीन का ड्राई रन आज 8 तारीख को सुबह 9 से 11 होना है। उसमें हुकुमचंद अस्पताल में हम लोग हैं, जहां हमने पूरी तैयारी कर रखी है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। कुछ कमी पेशी होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। मामला अलीराजपुर जिले से आया है, जहां पर पक्षियों की बीमारी से मरने की खबर सामने आई। वहीं जिला पशु चिकित्सालय अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में पक्षी बीमारी के चलते मर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 11 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कौवे, कबूतर और इंडियन ब्लैक
ईबिस यानी कि मोर पक्षी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ पशु विभाग ने फिलहाल ये पुष्टि नहीं की कि इन पक्षियों को बर्ड फ्लू है या नहीं। विभाग का कहना है कि सभी मृत पक्षियों की जांच भोपाल भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता लग पाएगा। अपने ज़िले में तो नहीं है, लेकिन कौवे मरने की जो सूचना मतलब हमको मिली थी कल अपने ज़िले में 6 कौवे के मृत होने की सूचना मिली थी। हमने उनको कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आज एक कौवा जो पहले बीमार था, कल बीमार था, वो आज उसकी डेथ हुई, मर गया। और एक इंडियन ब्लैक ईविस करके एक पक्षी है जो वो भी कल बीमार था, उसकी भी आज मृत्यु हो गई। ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ से पिपरिया जागीर की ओर जाने वाली सड़क पर ठेकेदार द्वारा बसिया गाजर की पुलिया के समीप साइट बनाई गई थी, जिसमें ठेकेदार द्वारा मिट्टी नहीं डाली गई। इस कारण आए दिन राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। आपको बताते चले, उपरोक्त सड़क का मरम्मत कार्य लगभग 75 लाख रुपए की लागत से किया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य में ही की गई लापरवाही के चलते राहगीर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिस पर जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुनौटा सरपंच राजेश यादव ने बताया कि ग्यारसपुर जा रहे मोड़ होने के चलते गाड़ी फिसल करके गड्ढे में गिर गई। हालांकि मामूली चोटें आई हैं, लेकिन किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अपने हैदराबाद से पिपरिया जागीर तक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहले रोड बना था, तो अभी करीब 73 या 75 लाख की लागत से ठेकेदार द्वारा काम करवाया गया है, जिसमें अपने गाजर वसिया की नदी के पास जो पुलिया बनी है उसकी साइटें उन्होंने बनाई हैं जो कटा हुआ था, लेकिन उसमें मिट्टी मुरम नहीं भरी, तो कई हादसे वहाँ हो गए। हम भी जा रहे थे तो हमारी गाड़ी फिसल के गिर गई थी, लेकिन हमें चोटें नहीं आ पाई। ऐसे कई लोग चोटल हो चुके हैं। अवैध रेत भंडारण और परिवहन के कारोबार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। इसी के चलते आज चंदेरी के समीप ग्राम प्राणपुर में कई समय से अवैध रेत का भंडारण और परिवहन का कारोबार दबंगों द्वारा चल रहा है। इस पर रेत माफियाओं की दबंगई के कारण उनके हौसले बुलंद थे। प्रशासनिक अधिकारी भी उनके आगे मौन थे, लेकिन आज अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी टीम के साथ माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। अवैध रूप से मिट्टी को बोरवेल के पानी से प्रेशर द्वारा धो करके बजरी बनाई जा रही थी। मौके पर 3 बजरी से भरे ट्रैक्टर थाने पहुंचाए गए और साथ ही साथ 9 ट्रॉली अवैध बजरी के भंडारण की जब्ती की गई। मिट्टी को धोकर बनाने वाले स्थान को भी मिटा दिया गया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिले में सब डिवीज़न में जो है लगातार रेत का परिवहन और भंडारण किया जा रहा है, और शासन आदेश भी इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं कि जो भी इस प्रकार का भंडारण और परिवहन कर रहे हैं इनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज जो है टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जिसमें पुलिस विभाग की टीम, एसडीओपी मैडम, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी उपस्थित रहे और 2-3 स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें 3 ट्रैक्टर जो है बजरी से भरे हुए हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिन्हें थाने में पहुंचवा दिया गया है। साथ ही एक जगह लगभग 9 ट्रैक्टर जो बजरी है उसका अवैध भंडारण किया गया था। साथ ही बगल के ही एक जगह से जो है ये लोग मिट्टी को धोकर रेत निकालने का काम लगातार कर रहे थे। सिवनी के गांव कहानी में अचानक से कौवा पक्षियों की मौत होने से बर्ड फ्लू की शंका का दौर शुरू हो गया। परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पशु चिकित्सक दल को सूचना दी कि मौके पर कुछ कौवे मरे हुए हैं, जिसके बाद आज पशु चिकित्सक दल ने मौके पर पहुंचकर एक मृत कौवों को जब्त करके सैंपल के लिए भेज दिया है। भोपाल में रिपोर्ट आने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा सकेगी। हालांकि पशु चिकित्सक दल को एक ही मृत कौवा प्राप्त हुआ है। अब इंतजार है कि भोपाल गए सैंपल की रिपोर्ट बर्ड फ्लू का होना पाया जाता है या नहीं। यहाँ पर कौवों के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके कारण
हम लोग यहाँ लोगों को समझाने और मुर्गी पालकों को जागरूक करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक कौवा 5 कौवे मरने की सूचना मिली थी, लेकिन हमें केवल एक ही सैंपल मिला जिसको हमने कलेक्ट कर लिया है। सूबे की सरकार भले ही अवैध कारोबारियों पर नकेल लगाने की बात करती हो, लेकिन शहडोल संभाग में इन दिनों रेत कारोबारी सीधे प्रशासन को चुनौती देते नजर आते हैं, जिसका एक नतीजा शहडोल अनूपपुर जिले की सीमा में देखने को मिल रहा है, जहां स्वीकृत रेत खदान से रेत न निकालकर ठेकेदार द्वारा स्थानीय पुलिस व माइनिंग ऑफिसर का शय पर अत्यंत कहीं से रेत का उत्खनन करके परिवहन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में बड़ी मशीन लगाकर सोन का सीना छलनी करके रेत उत्खनन करके परिवहन किया जाता है, जिसका ग्रामीण विरोध करते हुए खुलेआम आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में टेंट लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। लाख शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज आंदोलन कर रहे एक ग्रामीणों ने आगामी 27 जनवरी को आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं इस पूरे मामले में जिला से लेकर संभाग में बैठे अधिकारी कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। शहडोल संभाग का ग्राम पंचायत बकी है, जिसमें केजी डेवलपर्स का यहाँ खमरौद घाट का अवैध खदान है, पर ये लोग चाका घाट, खमरौद घाट, टेपर घाट, डूमर घाट का ये अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिसके संबंध में मैं महामहिम राज्यपाल तक शिकायत कर चुका हूँ। संघर्षों का डटकर सामना करना ही जिंदगी है, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी और इसकी जीती जागती मिसाल है एक महिला बस कंडक्टर सरोज राय। सरोज डिंडौरी जिले की पहली महिला बस कंडक्टर है जो बीते 17 साल से पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जिंदगी का हर दिन सरोज के लिए नए सफर जैसा होता है, नए मुसाफिर मिलते हैं और एक निश्चित मुकाम पर जाकर सफर खत्म हो जाता है, लेकिन इस सफर के पीछे सरोज की जिंदगी के संघर्ष की वो कहानी छिपी है जिसे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोजाना मुसाफिरों के साथ मुस्कुराकर सफर करने वाली सरोज की जिंदगी फिर यहाँ पे कई लोग बोलने लगे कि गाड़ी में काम करो करके, तो फिर वहाँ काम करना चालू कर दी। बुक करती हूँ गाड़ी। कितने बस बुक करती हैं? 7-8 बस है मेरी। कितना कमा लेती हैं? कभी 100, कभी 200, कभी 400 तक कमा लेती हूँ। क्या क्या काम करना पड़ता है उसमें? टिकट काट के देना पड़ता है, सवारियों को आवाज लगा के बैठालना पड़ता है, वही काम है। सर मुझे झिझक महसूस नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। रोजाना 300 से 400 रुपए कमाकर अब सरोज अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं और समाज की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। वहीं अब सरकारी दावों की पोल खोलने के बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी सरोज को सरकारी मदद और सम्मानित करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं और वो खुद अपना रोजगार खुद प्राप्त कर पा रही हैं और उसकी मिसाल है सरोज राय। वो काफ़ी मेहनती है, पहले उन्होंने कई सारे काम किए हैं, सब्जी तक बेचा और आज की स्थिति में है जो स्वयं आत्मनिर्भर होकर बस में कंडक्टरी का, बस एजेंट का काम कर रही है। ये एक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक प्रयास है। विभाग के तरफ से महिलाओं के लिए और किशोरी बालिकाएं जो 18 वर्ष की हो गई हैं उनके लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, ताकि बच्चियां उनका लाइसेंस बनने के बाद हो सकता है कि वो टैक्सी सर्विस में या अन्य चीज़ों में भी अपना रोजगार ढूंढ सकें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रतलाम से बड़ी खबर बताते हैं आपको। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर, वाहन चोरी को लेकर त्रस्त किसान करेंगे आलोट पुलिस थाने का घेराव। 2 दिन पहले की घटना पर हुआ था 100 पर केस। राजस्थान के झालावाड़ पुलिस ने दर्ज किया था मामला। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है।
बीजेपी कांग्रेस के साथ संयुक्त मोर्चा भी सामने आया। केंद्र सरकार द्वारा सदन में पास किए गए कृषि संबंधित 3 विधेयक के विरोध में गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोखेड़ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते तथा अनाज भंडारण में किए गए प्रावधान को समाप्त करने की मांग की। ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि विरोध काले कानून का विरोध करते हुए छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज साल ट्रैक्टर रैली लगभग 150 से 200 ट्रैक्टरों के साथ किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि जो काले बिल किसानों को जो केंद्र सरकार ने फंसा है इस पर वापस आए, अन्यथा आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में पुनः पूरे जिलावासी कांग्रेस के साथी और पूरे किसान बहुत विरोध करते हैं। हम अनुरोध करते हैं मोदी सरकार से कि तत्काल बिल वापस लें। हमने जो लाखों लोग आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आह्वान पर हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये रैली निकाली है। लगभग 150 से अधिक ट्रैक्टर किसानों के आए हुए हैं यहाँ। बालाघाट के आवारा सिमनी में कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास 2 कौवे मृत अवस्था में मिले। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कौवे के सैंपल लेकर भोपाल भेजा। वहीं बर्ड फ्लू होने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहीं कंट्रोल रूम बनाकर के जिले वासियों से प्रशासन ने अपील की कि कहीं भी कोई पक्षी मृत अवस्था में मिले तो तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम को सूचना दी जाए ताकि वो सैंपल ले सके। विकासखंड वारासिवनी से प्रॉपर वारासिवनी में 2 कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने यानी एक टीम बना करके उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और वो कुछ ही समय पश्चात हम यहाँ से उसको भोपाल DI लैब, स्टेट DI लैब भोपाल के लिए भिजवा दें। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।